तम इस मंच को नमन करते हुए यहाँ उपस्थित समस्त श्रोतागण एवं महाराज विक्रमादित्य के समान अपने सशक्त हाथों में न्याय तुलिका लिए हुए निर्णायक मंडल, अध्यापक एवं इस भाषण प्रतियोगिता का आयोजन कराने वाले ब्रह्मी जनता सीनियर सेकेंडरी स्कूल, मैं हार्दिक कक्षा 12वीं का छात्र आज आप सभी के समक्ष आतंकवाद विश्व शांति की एक भयंकर चुनौती विषय पर अपने विचार साझा करना चाहूंगा। मैं अपने विचारों को एक प्रश्न के साथ शुरू करना चाहूंगा। आप सभी से एक प्रश्न पूछता हूं मैं कि इस धरती पर उपस्थित सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ प्राणी कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी के मन में स्वतः यही आया होगा, मनुष्य। मेरे मन में भी यही आया। पर जब मैंने इस धरती में होने वाले प्रतिदिन के कार्यों को देखा, नीच कार्यों को, बलात्कारों को, कुकर्म को देखा, तब मुझे लगा कि यार ये क्या बात है, ये मनुष्य जो सर्वश्रेष्ठ था वो कहाँ हो गया सर्वश्रेष्ठ। आपको मैं बताऊं, चाहे वो आप उसे अल्लाह कहिए या ईश्वर कहिए, उसने इस धरती को बनाया ताकि हम सभी प्राणी यहाँ मिलकर सुख शांति से रह सकें। भगवान ने वेदों में कहा संगच्छध्वं देवा भागम यथा पूर्व, अर्थात हम सभी मनुष्य हैं जो उस अल्लाह ही की संतान है, इस धरती पर सभी सुख शांति से रहें और यहाँ के पदार्थों को मिल बांट कर खाएं। पर महोदय, मेरा हृदय तो उस दिन फूट जाता है जिस दिन मेरी आंखों के आगे ताज, पुलवामा, छत्तीसगढ़, पठानकोट, पेशावर में शत विशत कटे फटे शहीद हुए जवानों के लाशों के ढेर, रेत के टीलों से भी ऊपर जाते मासूम लोगों और नन्हे मुन्ने बच्चों के लाशों के ढेर, ऋषि कश्यप की सब पावन धरती और भारत के स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर में जब मैं खून के धब्बे पाता हूं तो मेरा मस्तिष्क मुझसे चीख चीख कर पूछता है आखिर क्या गलती थी उन लोगों की? क्या यही गलती थी कि वो इस ऐसी धरती पर पैदा हुए जहां के लोग पढ़े लिखे समझदार होकर भी 72 नूरों और जन्नत जैसी तकियानुसी व जाहिल बातों पर विश्वास कर बैठते हैं? महोदय, मुझे शर्म आती है जिस धरती पर सर्वे भवन्तु सुखिनः व भाईचारे का उपदेश देने वाले राम, कृष्ण, दयानंद व दाराशिकों की इस धरती को जब मैं अत्याचार के बीच से पनपता हुआ देखता हूं तो मेरा हृदय दुखता है। महोदय, मुझे बताइएगा, जब एक माता अपने शहीद हुए बेटे के शव पर रोती हुई एक प्रश्न पूछती है, वो प्रश्न ऐसा पूछ लेती है कि समझ नहीं आता उसे क्या उत्तर दूं मैं। वो प्रश्न पूछती है कि साहब आप तो भर्ती में 1 इंच भी कम नहीं लेते, आखिर में आधा शरीर कैसे ले लूं? मेरा हृदय रोने लगता है। बनाम मुझे बताइएगा, एक शहीद की वेदना जब चीख चीख कर पूछ रही हो और अपने प्रश्नों का उत्तर हमसे मांग रही हो तो उसे क्या उत्तर दिया जाए? वो पूछती है कि प्यार भी भरपूर गया, माथे का सिंदूर गया, कि प्यार भी भरपूर गया, माथे का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालियों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई, कि मेरे घर की तो रोटियां ही चलेंगी। और महोदय, यदि कभी आपको आतंकवाद का भयावह चेहरा देखना हो तो कश्मीर फाइल्स और केरल स्टोरी मत देखिए। क्यों ना देखिए? क्योंकि ये बस एक ट्रेलर मात्र है। इसकी असली भयावह तस्वीर तो आपको मोपला की उस कहानी को पढ़कर मिलेगी जो वीर सावरकर ने अपने शब्दों में व्यक्त की है। वो बताते हैं जहां केवल महिलाओं नहीं अपितु गर्भवती महिलाओं के साथ भी कुकर्म और अत्याचार किए जाते हो, जहां एक मरी हुई लाश के साथ भी कुकर्म करने की इच्छा रखी जाती हो, अरे क्या वो मनुष्य मनुष्य कहलाने के लायक है? क्या वो मनुष्य इस धरती पर शांति कायम करने के लायक है? आपको मैं आज का उदाहरण दे दूं, इजराइल में हमास में जो आतंकवादियों ने औरतों के साथ अत्याचार किया है तो वो क्या आतंकवाद नहीं है? तब उन्हें समझाना होगा कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः यत्र एतास्तु न पूजन्ते सर्वास्त्र फलाक्रिया। अर्थात जिस देश में जिस स्थान पर नारी की पूजा होती है वहां सुख शांति वास करती है। और यदि आप समझते हो ये कोई धर्म का मसला है तो धर्म का मसला नहीं महाराज, ये मसला है केवल और केवल विचारधारा का, केवल और केवल सोच का। जहां जाकिर नायक जैसे लोग इस युवा पीढ़ी के युवाओं को, मासूम युवाओं को अपने वश में करते हैं और उनके मस्तिष्क में एक जिहाद नाम का बीज बोते हैं और अपने मंसूबों को पूरा करते हैं। केवल जाकिर नायक जैसे लोग नहीं, कुछ राजनीतिक नेता जैसे इब्राहिम बुखारी जैसे लोग कहते हैं कि इस भारत देश में मुसलमान खतरे में। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा, JKL जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के नेता और एक भारत के नामचीन आतंकवादी यासीन मलिक नाम के एक व्यक्ति थे। महोदय, उनको तो कहना इस भी यकीन सही नहीं होगा कि वो व्यक्ति थे, व्यक्ति नहीं, वो दानव था जिसने कई लाख कश्मीरी पंडितों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। उससे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी चाय की चुस्के लेना चाहते थे। PFI जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक इस्लामिक संस्था थी भारत में, जो इस्लामिक विरोधी भारत विरोधी व आतंक कार्य करती थी, उसे भारत सरकार ने अब बैन कर दिया। तो महोदय, आपके पीछे बहुत कुछ चल रहा है और हृदय तो मेरा भी कर रहा है कि इस मंच से खड़े होकर आप सभी को शब्दों के माया जाल में बांध लूं
नबी के फौज को फुलाते हुए इस आतंकवाद रूपी बीमारी के विरुद्ध एक युद्ध छेड़ दूं और इस युद्ध में उसे दफन कर दूं। महोदय, पर मेरी जब मेरी भविष्य दृष्टता कल्पना उस परिणाम को दिखाती है जहां हजारों लाखों लाशें पड़ी हैं, उन पर माएं फूट फूट कर रो रही हैं और वो मेरी ओर देख रही हैं, जहां मासूम लोगों की आत्माएं मुझसे पूछ रही हैं, जहां देश की गिरी हुई अर्थव्यवस्था और आने वाली पीढ़ी मुझसे पूछ रही है, क्या यही है तुम्हारा कृणवंतो विश्वम आर्य, अर्थात इस पूरे सृष्टि को, संसार को आर्य बनाओ, श्रेष्ठ बनाओ। तब मैं उन्हें कहना चाहूंगा, इस बीमारी का केवल और केवल एक सटीक उपाय ये तो है ही कि राजनीति, कूटनीति और सुरक्षा व्यवस्था से इसको संभाला जाए, पर एक सटीक उपाय ये देना चाहूंगा, उनके कुविचारों और कुशिक्षाओं को जड़ से खत्म किया जाए, क्योंकि किसी बीमारी को जब तक जड़ से नहीं खत्म किया जाएगा तब तक वो बीमारी पुनः उत्पन्न होकर हमें दुख देगी। और उनका समझाना होगा कि अल्लाहू अकबर कहने से केवल कुछ नहीं होगा, हमें केवल और केवल मानव धर्म और वैश्विक कल्याण को सर्वोपरि रखना होगा और आने वाली युवा पीढ़ी को समझाना होगा क्या सही है, क्या गलत है, किसका साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना। और अंतिम में अपना परिचय देते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। इस विप्लव के सागर में मैं तूफान उठाने निकला हूं, इस विप्लव के सागर में मैं तूफान उठाने निकला हूं और नर सिंह सपूतों को मैं याद दिलाने निकला हूं, इस पूरी दुनिया को मैं आजाद बनाने निकला हूं। और सुन ले विश्व समूचे, अरे सुन ले विश्व समूचे, मैं आतंकवाद मिटाने निकला हूं। बहुत